फ्रेंड, स्टडी विद वनिता में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप भी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम SHGD की मैथ्स क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या देखा, एक बच्चा मिट्टी से बने एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, गोलों के आधार से ढाल देता है, तदनुसार गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक चीज़ से दूसरी शेप की चीज़ बनाई जाती है तो उसमें हमेशा एक का आयतन दूसरे के आयतन से बराबर होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। जब भी कोई किसी चीज़ को पिघला के या किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ की आकृति बनाई जाती है, चीज़ बनाई जाती है, उसका आयतन हमेशा बराबर होता है। क्योंकि इसमें यह हो रहा है, शंकु को पिघला के गोला बनाया जाता है तो शंकु का आयतन बराबर गोले के आयतन के बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है क्वेश्चंस पढ़ लिया होगा। देखो, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, देखो मैथमेटिक्स में हमेशा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। फॉर्मूले आपको याद होना बहुत ज़रूरी है इसमें। ठीक है, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। ठीक है, देखो पाई से पाई कट गया। ठीक है, देखो इस r से ये r कट गया। देखो वैसे तो यहाँ पे त्रिज्या दे रखी है, ठीक है, या आप यहाँ पे r की वैल्यू रख दीजिए क्योंकि त्रिज्या दे रखी है तो मत काटिए, आंसर सेम ही आएगा। दोनों तरीके से मैं करके दिखाती हूँ। 1/3 h कितना दे रखा है हमें शंकु का 24 बराबर 4/3 गुना r कितना है, क्योंकि इस r से ये कट गया, कितना है, इसकी त्रिज्या हमें निकालनी है। 3 से 3 कट गया, 4 5 20, 4 छक्के 24, r के बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर सेम आएगा, ऑप्शन ए। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या, देखो यदि आप सोच रहे हो, कंफ्यूज हो रहे होंगे कि नहीं यहाँ पे तो r की त्रिज्या की वैल्यू दे रखी है, तो आप ये भी कर सकते हो। देखो पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, r उसका कितना हो गया 6 गुना 6 बराबर 4 गुना r³ हमें निकालना है। ठीक है फ्रेंड, ओके। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। एक सेकंड, कुछ तो गलत हुआ है कहीं पे। ठीक है, कहीं तो कुछ गलत दिख रहा मुझे कहीं पे। ओहो 24 भी तो साथ में 24 भी तो, उसका h की वैल्यू 24। ठीक है, हो गया 2। ठीक है, 2 तिया 6, 6 गुना 24 बराबर हो गया r³ के। 24 तिया 6 चौको 24 का 2 हाथ से 12 1 14। ठीक है, 144 बराबर आ गया r³ के। इतना ही आएगा, 144 नहीं आना चाहिए, कुछ तो गलत, कहीं पे तो गलती हो रही है। एक सेकंड रुकिए, मैं इसको फिर से करती रुको। ठीक है, सॉरी कोई गलती हो रही है यहाँ पे। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 हो गया, h कितना है 24 है, 3 से 3 करिए 4 r³। ठीक है, 4 से काटूंगी, 4 छक्के 24। ठीक है, तो r³ बराबर हो जाएगा 36 गुना 6। r³ बराबर 6 36 का 6, 3 है 6 से 18, 18 होती 21, 216 होना चाहिए। सही है, 216 किसका क्यूब है 6 का। देखो ऐसे करोगे तब भी सही आएगा, क्योंकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूज होता नहीं, त्रिज्या दे रखी है इसकी तो मैम कैसे कर रही है, इससे कर लीजिए या r से r काट के कर लीजिए, किसी भी मेथड से कीजिए, आंसर सेम ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, इसकी आय में 15% की वृद्धि होने पर, ठीक है, वह अपने खर्च में 5% बढ़ा देता है,
तो उसकी बचत कितनी प्रतिशत बढ़ेगी। बचत मतलब सेविंग। देखो फ्रेंड, आय कितनी है उसकी, आय हमेशा 100 पे निकलती है। आय मेरी 100 है, 60% खर्च करता है वो, ठीक है, 60% वो खर्च करता है, तो सेविंग कितनी होगी, जो बचत होगी वो कितनी होगी, 100 में से 60 गए 40 होगी बचत। यदि मैं 100 रुपये कमाता है, वो 60 खर्च करता है, तो 40 की बचत होगी उसकी। और क्या बोल रहा है वो, उसकी आय में 15% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, 15% की वृद्धि हो रही है इसमें, ठीक है। आय में कितनी, 15% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। और अपने खर्च में 5% की वृद्धि कर रहा है, और यहाँ पे वो क्या कर रहा है, 5% की वृद्धि कर रहा है। तो 5% की वृद्धि करेंगे किसमें, तो 5/100 इंटू 60 में होगी, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि ये कितने 60% था ना, ये 60% में जब 5% की वृद्धि की जाएगी, तो 60 का 5% निकालो कितना आएगा, 0 से 0 बची, 5 दूनी 10, 3 की वृद्धि हुई है, ठीक है। इतना समझ में। तो यदि 15 रुपये की आय प्रतिशत की वृद्धि हुई है, खर्च में 3% की वृद्धि हुई, तो फालतू खर्चा कितना होगा, जो कितनी होगी, 15 में से 13 गए, बचेगा 12। ये तो 12 ये एक्स्ट्रा खर्चा होगा, एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा में जो फालतू का खर्चा होता है, ठीक है, यही होगा। इतना समझना होगा। 15 रुपये की आय में वृद्धि हो रही है, 5% की बढ़ोतरी हो रही है खर्चे में, तो कितना फालतू एक्स्ट्रा, जो 12 रुपये बच रहे हैं वो फालतू को बचा रहा है, वो खर्च हो रहे हैं। और जो 12 रुपये का जो एक्स्ट्रा है वो किस पे निकलेगा, इस 40 रुपये पे निकलेगा, क्योंकि हमें बचत निकालनी है। तो 12 का 40 में निकालोगे तो कितना होगा, 12/40 रहेगा। और यदि 100 में निकालो तो कितना होगा, इंटू 100 से गुना कर दीजिए। यदि 12 जो ये 12 है 40 में, वो तो एक में कितना होगा, 12/40 होगा। 100 में निकालना है तो 100 में गुना कर देंगे, 0 से 0 करिए, 4 तिया 12, तो 30% की बचत में प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और आपको मैंने हमेशा बोला है, पहले भी बोलती हूँ और मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ, हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए ना, सबसे पहले ना अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए। बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव आप क्लियर कर सकते हो। देखो, जो मैं ऐसे क्वेश्चंस करा रही हूँ, जरूरी नहीं कि SSGD के लिए ही है, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव SSC CGL MTS बैंक, क्योंकि देखो फ्रेंड, चैप्टर सेम ही होते हैं, क्वेश्चन भी सेम ही होते हैं, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। इसलिए कहती हूँ, जरूरी नहीं है SSGD के लिए आपकी कमाई, किसी भी कॉम्पिटिटर में आपको कोई क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। इसलिए कहती हूँ, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए, अपने बेसिक कंसेप्ट को अपने स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने एडवांस मैथ सीखिए, एडवांस मैथ, ठीक है। 16 के घन और 48 के वर्ग का मासा तथा मासा ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या बोला है, 16 का घन, घन मतलब होता है 16 गुना 16 गुना 16, यही होता है घन का मतलब। और 48 का वर्ग, वर्ग होता है ये, देखो एक क्यूब होगा, क्यूब जिनकी पावर 3 होगी वो घन होगा, एक की पावर 2 है, 2 जहाँ पे होगा वो होता है वर्ग होता है। इसका पूछा है मासा, ठीक है। देखो 16 से 48 कट जाएगा, 16 से 48 कट जाएगा, आराम से कटेगा। इतना आपको समझ में आ गया। देखो, जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो उसका क्या होता है, मासा होता है। तो इसका आंसर हम सीधा आंसर से निकालेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 512। जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो ही मासा होती है, तो इसके बाद हम सीधा आंसर ये 512 से निकालेंगे, ठीक है। पहली संख्या क्या है, 512। अब देखते हैं 512 16 को भी कटेगा, 48 को, दोनों संख्या विभाजित हो रही क्या नहीं हो रही। यहाँ पे मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। 512, ठीक है, ठीक है, ओके फ्रेंड।
512 को हम 16 से काटेंगे, 16 से काटेंगे तो सॉरी 512 तो नीचे आने वाला है, ठीक है। अब हम 16 से काटते हैं इसको। 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 256। 8 8 मन 8 दिया 24, 1 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 अट्ठे 16। देखो ये जो 512 है 16 से पूरी पूरी कट रही है। अब मैं 48 से काट के देखती हूँ। 48 गुना 48 बटा 2 कितना 512, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 6 से काटूँ, 6 से कट जाएगा नहीं कटेगा। 4 से काटूँ, 4 अट्ठे 24, 4 चक्के 16, 4 छक्के 24, नहीं कुछ गलत कर दिया यार। 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, 1 8, 4 चौके 16, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 12, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 छक्के 12 नहीं कटेगा। मतलब 512 16 से कटेगा लेकिन 48 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं है। इसके बाद बड़ी संख्या कौन सी है 500 428, ये भी नहीं कटेगा। मैं अब पहले फर्स्ट ऑप्शन से शुरू करती हूँ लेना। 256 को लेती हूँ, ठीक है। 256 को लेके चलती हूँ मैं। 256 को ये 16 से कट जाएगा, 2 से 4 से कट के देखती हूँ। 4 चौके 16, 4 छक्के 24, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, ये तो कट जाएगा। 256 48 से काट के देखती हूँ। 48 गुना 48 256, 4 से काटूँ, 4 छक्के 24, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 6 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 16 तिया 48, पूरा पूरा कट गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि 256 ऐसी संख्या है जो कि 16 से भी कटेगा और 48 के घन से भी पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है। इस टाइप का क्वेश्चन को फ्रेंड आप ना ईजिली ना ऑप्शंस पे जाया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, एक व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रत्येक बार 52 मिनट चलता है, ठीक है। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं। पढ़ लीजिए क्वेश्चन आप एक बार, फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। एक सेकेंड, ठीक है। आई उम्मीद है क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। आपको पता है दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल हमें दे रखी है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक है। समय 52 मिनट दे रखा है। समय कैसे निकालेंगे, समय मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देती हूँ। साइन मतलब टाइम, ठीक है। कितना है, पहले कितनी है 2 किलोमीटर, ठीक है। 2/52 से मैंने वो दे दिया। देखो फ्रेंड ध्यान से समझना, पहला किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा मिनट में है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करा, 60 से गुना कर दिया और इसको मिनट बना दिया, ठीक है। ओके, ठीक है। अब उसने आंसर किलोमीटर में पूछा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, उसके बाद आपने क्या करना है, इतना सही है, मिनट में मैंने उसको बना दिया, ठीक है। घंटे को मैंने मिनट में चेंज कर दिया है, ठीक है। फिर उम्मीद है इतना आपको समझ में आओगा, ठीक है। दूसरे वाले को भी ऐसे लूँगी
कितना होगा 3/52 होगा। ठीक है, समय निकल रहा है ये। तीसरा भी ये होगा 4/52 × 60। ठीक है फ्रेंड, इतना तो उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। टाइम कैसे निकाला मैंने, दूरी बटा जो ये मिनट, क्योंकि एक एक मिनट में चल रहा है ना, बार चल रहा है, तो मैंने इसको भाग दे दी, यहाँ से मुझे टाइम निकल गया। ठीक है फ्रेंड, देखो ठीक है, उम्मीद है इतना आपको समझ में होगा। तो गलती होगी फ्रेंड, गलती हो गई। गलती कैसे होगी, 52 तो ऊपर आना था, 52 तो ऊपर आना था। सॉरी गलती होगी यहाँ पे, क्योंकि दूरी बराबर 4 गुना समय होता है ना, तो 2 गुना 5/60, क्योंकि 2 को मैंने क्या करा है, उसको मिनट में चेंज कर दिया है। सॉरी फ्रेंड, थोड़ी सी गलती होगी, हमसे भी गलती हो जाती है कभी कभी, क्योंकि दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। पहले का दूरी कितनी निकली, 2 गुना, एक सेकंड में यहाँ पे काट के ना फिर से करती हूँ, आपको फिर समझ में आएगा। देखो, 4 बराबर दूरी बटा दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। पहले व्यक्ति की मैं दूरी निकालती हूँ, कितनी आएगी दूरी, 2। ठीक है, 2 गुना 52 समय दे रखा है बटा, क्योंकि ये हमें कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, मैं उसको मिनट में चलिए तो 60 से भाग दे दिया। ठीक है, दूसरा क्या निकलेगा हमारा, 3 गुना 52/60। चौथा निकलेगा 4 गुना 52/60। कुल दूरी पूछी है, इन तीनों को जोड़ दो, कुल दूरी निकल जाएगी आपकी। देखो 5/60 यहाँ भी है, 5 तीनों को हमने क्या कर देना, जोड़ देना है। अब तीनों को यदि हमें कुल दूरी निकालनी है, तो पहली दूरी, दूसरी दूरी, तीसरी दूरी, तो कुल दूरी जब भी आपसे पूछे तो हमेशा तीनों दूरियों को जोड़ दो। देखो 5/60 तीनों में कॉमन है, तो 52/60 मैंने कॉमन ले लिया, तो 2 गुना 3, सॉरी गुना नहीं प्लस में, सॉरी प्लस 4। ठीक है फ्रेंड, तो कितना हो जाएगा, 52/60 गुना 9। ठीक है फ्रेंड, इतना समझ में है। अब जो काटेंगे, जो कटेगा काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, धाम 2 5 13। ठीक है, इसका तिया 39/5 काटेंगे। 5 सत्ते 35, दशमलव लगी 4, 5 अट्ठे 40, 7.8 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, पहले मैंने पहले की दूरी निकाल दी। ठीक है, 60 से भाग दिया, क्योंकि घंटे में था, घंटे को मैंने मिनट में चेंज कर दिया। दूसरे की दूरी निकाल दी, तीसरे की दूरी निकाल दी। जब आपसे कुल दूरी पूछी जाती है, तो तीनों की दूरी को जोड़ देते और आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा फ्रेंड, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि, ठीक है, 3 वर्ष में 3.375 गुनी हो जाती है, तब ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सोल्व करते हैं फिर। सॉरी फ्रेंड। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, एक निश्चित दर की राशि, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि एक की क्या है, 3.375 है। यही हुआ इसका मतलब, कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर में कोई धनराशि 3 वर्ष में इतनी गुनी हो जाती है। एक का मतलब क्या, एक का मतलब कितना, 3.75 है। यदि मैं दशमलव यहाँ से हटा दूँ, तो 1000 में 375 है, मतलब 1000 रुपये में इतनी राशि है। यही हुआ मतलब इसका। ठीक है फ्रेंड, यही मतलब हुआ इसका। देखो यदि जिससे कट रहा है काट देते, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 0 5, कितनी और कटेगा ये, 5 से 5
25 से कट जाएगा ये, 25 से काट दूँ, चलो 5 से काट देती हूँ। 5 छंगे 30, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 25 से काट दूँ। 25 अट्ठे 200, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 125, 175। इसका मतलब क्या हुआ, 8 का 27 हुआ। ध्यान से समझना, फालतू में गुना गुना भाग करोगे ना बहुत लंबा जाएगा। शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व कीजिए, ठीक है फ्रेंड। आपसे क्या पूछा गया है, 3 वर्ष का, 3 वर्ष में कितनी इतनी गुनी हो जाती है। जब भी आपसे ऐसे पूछा जाए कि कोई 3 वर्ष में इतनी गुनी हो जाती है, तो आप में क्या कर देना है, इनका 3 वर्ष का ना इनका घन कर दीजिए। बस 3 वर्ष का पूछा है, इसका आपने क्या कर देना, घन कर दीजिए। घन करेंगे तो 2 में कितने का आएगा, 3 में। ठीक है फ्रेंड, समझ में। और फिर ब्याज कितने का लग रहा है, 1 का ब्याज लग रहा है, 1 रुपये का ब्याज लग रहा है इसमें। जो ब्याज लग रहा है वो 1 का लग रहा है, ठीक है। किस पे लग रहा है, 2 रुपये में लग रहा है। तो कितने में लग रहा है, 2 में लग रहा है। कितने में लगेगा, 1/2 हो जाएगा। तो 100 में कितना होगा, 100 से गुना कर दीजिए, 50% आ गया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जब भी ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए ना, आपने इसको इस तरह सॉल्व करना है। दूसरे मेथड से सॉल्व करोगे ना फ्रेंड, बहुत लंबा जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा इसमें। तो इसको इसने ट्रिक की मेथड से करना है। इसमें 1 में इतने का है, दशमलव हटाओ, 1000 में इतना हो गया, काटो, काट के 8 27 का होगा। 3 वर्ष का पूछा है, घन कर दीजिए। 2 का 3 में 1, मतलब इसका मतलब क्या है, 2 रुपये में 3 रुपये का ब्याज लगा, तो 1 रुपये का ब्याज लग रहा है। किस पे लग रहा है, 2 रुपये में लग रहा है ब्याज। तो 100 में कितना लगेगा, 100 से गुना कर देंगे, आंसर आपका 2 सेकंड में आ जाएगा। यही तो उसमें पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा फ्रेंड, 10%, 15, 5% तथा 15% का समतुल्य एकल बटा है। जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए ना, जहाँ पे 3 बटे दे रखे हो, मैंने आपको ये SICI मैं भी करवाया था। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी उसे पूछ लिया जाता है, इसमें 3 समतुल्य दे रखा हो, तो इसका फॉर्मूला कितना इजी होता है। क्या कहते हैं, मैंने उसको आपने सबसे पहले आपने क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देना है। 10, 5, 15, 15 और 15, 15 और 15 मैं लिख देती हूँ, चलो, जिससे आपको समझ में ईजी है। 10 + 5 + 15, बीच में क्या आता है, माइनस। उसकी बातें करते पहले इन दोनों गुणेंगे, 10 × 5, ठीक है ना, प्लस फिर 5 × 15 प्लस 15 × 10 बटा 100, ठीक है। एक सेकेंड फ्रेंड, कैमरा सेट कर दूँ एक बार, ठीक है। फिर आएगा प्लस, फिर आप ये करना, इन तीनों को गुना करेंगे, 10 × 5 × 15 बटा 10,000, ठीक है फ्रेंड। एक सेकेंड फ्रेंड, कैमरा सेट कर लूँ थोड़ा, 10,000 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, पहले क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, A + B, यार A + B + C, ठीक है, माइनस का AB गुना प्लस BC + CA बटा 100 प्लस A × B × C बटा 10,000। ये इसका फॉर्मूला होता है सॉल्व करने का, जब भी समतुल्य एकल बट्टा निकालना होता है, या कभी उसमें SICI वाले क्वेश्चंस को भी दे रखा हो समतुल्य इस टाइप का, तो आप इस वाले मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब इसको गुना सॉल्व करते हैं। देखो 10, 5, 15, 15 और 15 30, माइनस के 50 प्लस 15 पंजे 75 प्लस 10 15 और 150 बटा 100 प्लस 15 पंजे
75, 75 और 10, 700, 10,000। एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, अब इसको मैं 100 सोचो, 30 माइनस के 200, 275 बटा 100 प्लस 75 बटा 1000। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सोल्व कर देती हूँ। देखो 30 माइनस 275 को 100 से भाग दूंगी तो 2.75 प्लस 10,000 से भाग दूंगी तो 0.3 के बाद आएगा 0.075, ये आएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड। 30 में मैं इतना जोड़ूँ तो 30.075 आएगा, माइनस से 2.75 को मैं घटा दूंगी। 5 से 5 गए, इसमें से इसको घटाऊंगी तो कितना आएगा, 5 ऐसे रहेगा, 7। ठीक है, 2, 3 और 7, 2, 27.325 बचेगा, परसेंटेज आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा फ्रेंड, 12 और 21 के प्रत्येक में से क्या घटाया जाएगी ताकि तृतीय अनुपाती 36 हो जाए। इसका आंसर फ्रेंड में ऑप्शन से करेंगे। कैसे करेंगे, देखो जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, सीधा आप इसके आंसर पे जाना। पहले मैं 1 को लेती हूँ, तो खैर 10, 12 में से 1 गया 11, 21 में से 1 गया 20। उसके बाद क्या होता है, तो लास्ट वाले ऑप्शन का को स्क्वायर कर दो, 20 गुना 20 और पहली वाली संख्या से भाग दे दो। ठीक है, ठीक है, इसको काटोगे तो 36 तो आने रहा, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। अब हम जाते हैं सेकंड ऑप्शन पे। 2 रखती हूँ, 12 में से 2 गए 10, 21 में 2 गए 19, 19 का स्क्वायर करूँगी तो 19, 19 10, ये भी 36 नहीं आएगा। अब जाती हूँ मैं ऑप्शन 3 में, 3 में 12 में से 3 गए 9, 21 में से 3 गए 18 बटा, और ये आएगा तो 18, लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर करना है और पहली वाली संख्या से भाग देना। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो 36 इससे आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन 3 हमेशा हमारा राइट आंसर होगा। इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, सीधा ऑप्शन में जाना। जो ऑप्शन में लोगे पहले और दूसरे में से दोनों से घटा देना, फिर तो दूसरे नंबर का उसको स्क्वायर करना और पहले वाली संख्या से उसको भाग दे देना। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और आयतन 216 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। फॉर्मूला याद होगा तो कर पाओगे, नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ तुक्के मार के होगे और नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, फॉर्मूले बेस होते हैं क्वेश्चन सारे। आयतन का फॉर्मूला, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन कितना दे रखा है हमें, 216 पाई। 1/3 पाई रहने देते क्योंकि पाई से पाई यहाँ कट जाएगा, गुना आर कितना देगा 9, 9 गुना 9 गुना एच हमें निकालना है। पाई से पाई कट गया, 3 दिया 9, 3 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 9 अट्ठे 72, तो एच बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। सारा कैलकुलेशन का खेल है, एडवांस कैलकुलेशन सीखो फ्रेंड। अपने कैलकुलेशन पे भी थोड़ा फोकस करो अपना। सब कैलकुलेशन का खेल होता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना जो देखने में टफ लगते हैं लेकिन होते ईजी है, सिर्फ कैलकुलेशंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। ठीक है फ्रेंड,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, पेपर टफ नहीं आ रहा है। मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन टफ होंगे, नहीं तो पेपर टफ नहीं है। ठीक है फ्रेंड, क्या बोल रहा है, आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल पूछी गई है, सीधी सी बात है। दूरी हमें कितनी दे रखी है, 1600 दे रखी है, बटा में 4। आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है, लेकिन आंसर हमारा क्वेश्चन हमें मीटर में। मीटर को जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हो तो 5/18 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये बन जाएगा मीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ये हमें क्या देखा, 4 मिनट दे रखा है, इसको मुझे घंटे में चेंज करना है। घंटे में चेंज नहीं करना है, सेकंड में चेंज करूँगी तो ये 60 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ध्यान से समझना, जब भी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होता है तो पहले उसको 5/18 से गुणा कर दीजिए। लेकिन पहले मिनट को जो है पहले आपको सेकंड में बनाना पड़ेगा, तब जाके चेंज होगा वो, क्योंकि ये मीटर में था और ये जो था 4 वो मिनट में था। पहले मैंने मिनट को 60, मैंने थोड़ी गलती से यहाँ पे जल्दी लिख दिया था। लेकिन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको पूछा जाता है, आपने पहले मिनट को सेकंड में चेंज करना है, फिर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करो तो 5/18 से गुना करनी है। ठीक है फ्रेंड, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब जो कटेगा काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको रहने देंगे। 5 दिया 15, 1 5 दूनी 10। ओके, मैं क्या काट रही हूँ, गलती होगी, सॉरी, मैं काट क्या रही हूँ, सॉरी, ध्यान ही कहीं और था। 160 गुना 5/4 गुना 6 गुना 18। अब काटती हूँ सही से। ठीक है, 4 चौके 16, 40 कटेगा। ठीक है, कुछ तो गलत हो रहा कहीं पे यार, ऐसे क्यों लग रहा, कुछ गलती हो रही कहीं पे, कुछ तो गलती। ओहो, ये गलती हो गई यहाँ पे। 18/5 होता है, 18/5 गलती होगी मेरे से यहाँ पे। मैं कहीं कुछ तो गलती हो रही कहीं पे यार, कहीं तो गलती हो रही है। ये 18/5 होगा यहाँ पे, मैं वही सोची कहीं तो गलती हो रही है। गुना, ये तो मेरा आंसर पॉइंट में आएगा इससे। तो ये जब भी आएगा, देखो 5/18 से करते हैं गुना, तो 1600/4 गुना 60 होगा, तो 5/18 यहाँ पे होगा। तो ये 18 ये ऊपर चला जाएगा, तो मैंने यहाँ पे गुना 18/5 यहाँ पे होगा। ये मेरे से गलती हो गई थी। कभी कभी छोटी छोटी गलती में इतनी बड़ी मिस्टेक हो जाती है ना कि आंसर गलत आना शुरू हो जाता है। मैं सोची आंसर तो मेरा पॉइंट में आ रहा है और पॉइंट में तो हमें ऑप्शंस दे ही नहीं रखे हैं। सॉरी फ्रेंड, मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी। ठीक है, ओके, तो अब क्या होगा, 1600 गुना 18/4 गुना 60 गुना 5। 0 से 0 कट गया। ठीक है, 0 से 0 कट गए। अब इसको काटना शुरू करते हैं। 6 दिया 18, 4 चौके 16, 5 8 40, 8 दिया 24। तो कितना है, 8 दिया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, थोड़ी सी गलती होती है, कभी कभी क्या होता है कि जब ध्यान हमारा भी कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी छोटी गलतियाँ ना क्वेश्चन को गलत कर देती है, इसलिए ना थोड़ा ध्यान से करा करो उस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, हमसे भी कभी भी गलती हो जाती है। मैं वही सोची मैं कि आंसर तो पॉइंट में आ रहा है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, समझने की कोशिश करना, बहुत से बच्चे क्वेश्चन पे गलती करके आते हैं। 75 लीटर एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। ठीक है, 75 लीटर मिश्रण है, दूध और पानी दोनों है उसमें। ठीक है, उनका अनुपात कितना है, 3:2 है। यदि यह अनुपात 1:2 करना हो तो कितना पानी मिलाया जाएगा। यदि हमें 1:2 करना है तो कितना उसमें पानी मिलाया जाएगा। ये क्या है, मिल्क
ये है वाटर, मिल्क मतलब दूध, वाटर मतलब पानी। क्या देखा 3:2 है। और उसने क्या बोला है, हम उसमें कितना पानी मिलाए कि रेशो 1:2 हो जाए। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, बहुत ध्यान से देखना फ्रेंड्स क्वेश्चन को। देखो फ्रेंड, यहाँ पे आप देखो मिल्क सेम है कि नहीं है, नहीं है। देखो यहाँ पे 3 है, मिल्क की क्वांटिटी यहाँ पे 1 है, लेकिन वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कितना पानी मिलाया जाए कि इतना रेशो बन जाए। इसका मतलब ये है कि दूध तो सेम है लेकिन पानी की क्वांटिटी अलग अलग है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे दूध की जो क्वांटिटी है, जो दूध का जो वैल्यू है उसको हमें क्या करनी है, सेम करनी है, बराबर करनी है। कैसे करोगे, यहाँ पे मैं 3 से गुना करूँगी तो 3 की गुना यहाँ भी होगी, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे मिल्क सेम है, यहाँ भी सेम है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं ना, सबसे पहले आपने जो क्वांटिटी है ना, चीज़ की क्वांटिटी उसको सेम करो। अब मिल्क 3 है, यहाँ भी मिल्क 3 है। ठीक है फ्रेंड, हमें दूध की क्वांटिटी को सेम करना ही होगा, क्योंकि दूध की क्वांटिटी यहाँ पे सेम नहीं थी, इसलिए पहले हमने ऐसा दूध की क्वांटिटी को सेम किया। तो यहाँ पे वाटर कितना बचेगा, 6 है, 2 है, तो कितना बचेगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, पानी 4 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आएगा इतना। आप ध्यान से समझ, देखो 3:2 का है तो हमें कितना है, 75 लीटर दूध है। ठीक है, यही बोल रहा ना, इस दूध का 3 है और पानी का 2 है तो 75 लीटर है दोनों। ठीक है, ठीक है। देखो यदि देखा जाए तो दूध और पानी कितना है, टोटल 5 है। ये ध्यान से समझना मैं क्या समझा रही हूँ। देखो यदि देखे टोटल जो बर्तन में है 5 है, 3:5 का है, तो टोटल कितना है, दूध और पानी 5 है। 5 का कितना गुना है, ये 15 गुना है, 15 गुना है ना, 15 से गुना करने पे तो 75 लीटर हो रहा है ना। ठीक है, ध्यान से समझना फ्रेंड। 3 रेशो अनुपात, टोटल कितना रेशो है पानी और दूध का, 5 है, में 75 लीटर है, तो इसका 15 गुना है, 15 से गुना करते हुए तो 75 लीटर होगा। तो इसी प्रकार क्या पूछा ना, पानी का रेशो यहाँ पे कितना है, 4 है। 4 की गुना 15 में कर दोगे तो कितना होगा, 15 चौके 60, तो 60 लीटर पानी है इसमें। ठीक है, जितना इसका गुना होगा उतनी गुना उस वाले चीज़ से कर देंगे हम, तो 60 लीटर इसका राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर से पॉइंट है जहाँ बच्चे गलती करते हैं, पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आप किए, पहले जो चीज़ क्वांटिटी है उसको बराबर कीजिए, उसके बाद इसका रेशो जिसका पूछा उसका रेशो पहले निकालिए कितना आएगा, उसके बाद आपको रेशो जितना दे रखा है उससे कितना गुना है, जितना गुना वो होगा उसमें से जितना पूछा गया उससे आप गुना कर दीजिए, आंसर आपके 2 सेकंड से भी कम समय में लगेगा फ्रेंड। तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी फ्रेंड, यदि आप सोचोगे कि एक बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसकी प्रैक्टिस आपको डेली करनी पड़ेगी। डेली आप करोगे तभी आप इसको कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है फ्रेंड, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना ज़्यादा तैयारी करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतनी जल्दी आपको समझ में आएगा। तुक्कों का खेल नहीं होता ये मैथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% घटा दिया जाए, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना कम होगा। ठीक है फ्रेंड, ध्यान से समझने इस क्वेश्चन को। किसी वृत्त की त्रिज्या 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना कम होगा। इस टाइप का फ्रेंड फॉर्मूला होता है। देखो इसमें तो वैसे देखो प्लस माइनस में चलता है, यदि प्लस में होगी वैल्यू तो प्लस में लिखना, माइनस में होगी तो माइनस में लिखना। ठीक है, प्लस माइनस का वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 होता है। प्लस में वैल्यू होगी तो प्लस में आएगी, माइनस में होगी तो माइनस में आएगी। यदि ज़्यादा है प्लस में आएगी, घट रही है तो माइनस में आएगी। तो 20% घट रही है तो माइनस का 20, बढ़ रही है तो प्लस में आता, लेकिन यहाँ बीच में प्लस रहेगा। 20 इंटू 20 इंटू 100, 20 पंजे 100, 5 चौके 20, 40 में से
40 में से माइनस का 40 प्लस का 4 बराबर माइनस के 36% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, माइनस के 36%, ऑप्शन बी। देखो फ्रेंड, एक ये ध्यान से समझना यदि यहाँ पे माइनस में, यदि ऑप्शन में माइनस में दे रखा तो सही है, नहीं दे रखा होगा तो 36 आप लिख देना। इनके ऑप्शन में, फिफ्थ ऑप्शन में आपको ये देखो कि इनमें से कोई नहीं है, तो आप इनमें से कोई में ऑप्शन लगा के जाना, क्योंकि वैल्यू माइनस में आ रही है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे मेरे से पहले तो ध्यान रखना। ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का सॉल्व, जिसमें 99% बच्चे इसमें गलतियाँ करके आते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बताती हूँ बच्चे क्या करते हैं, 11 से करेंगे 3 बार, 3 8 24, 8 को करके आएंगे, लेकिन ये गलत है, गलत है। बच्चे क्या गलती करते हैं, 24 को भाग देना है 33 से, 11 से 11 3 बार, 3 24 को 3 से भाग देंगे, 3 8 24, 8 ऑप्शन बना के आएंगे, और 100% 99% बच्चे ये करके आते हैं, और ये चीज़ गलत है। ये सिंप्लीफिकेशन के बोर्ड मास के नियम के अनुसार ये चीज़ गलत है। कैसे बताते, जब भी आपसे कोई टाइम भाग में क्वेश्चन दिया जाता है तो उसको हमेशा भिन्न के रूप में लिखते हैं, पूरा 1/11 के रूप में। उसको ऐसे मत करके आना कभी भी, इसको इस वाले मेथड से करके आना, और आपको पता है इससे हमेशा पॉइंट में आएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना फ्रेंड, 8 इसका गलत आंसर है। जब भी आपसे इस टाइप में भिन्न दिया है तो उसको हमेशा 1/2 हर बटा अंश के रूप में लिखते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत से बच्चे यहाँ पे गलतियाँ करके आते हैं। ठीक है, ये इसका, इस क्वेश्चन को ऐसे करना, ना कि ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा फ्रेंड, 9 और 36 का माध्यानुपात क्या होगा। इसका होता है माध्यानुपात निकालने का मीन प्रोपोर्शनल का √AB। ये ए है, ये बी है। 9 गुना 36, 9 का होता है 3, 36 का 6, 18 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। उम्मीद है समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या दे रहा है, यदि धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से 2 साल का साधारण ब्याज 50 रुपये, उसी धनराशि पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ लीजिए आप भी, फिर मैं शुरू कर दूँ क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो फ्रेंड, मैथड से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, फॉर्मूला बेस पे करोगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे इतना टाइम तो आपके पास नहीं है कि आप उसको फॉर्मूले से करो। देखो फ्रेंड, 2 वर्ष का, ठीक है, 5% के साधारण ब्याज है, तो 2 वर्ष का कितना होगा, 5 × 2 × 10 होगा, 10% होगा, इतना ही होगा, क्योंकि 2 वर्षों का ये 5, किसी धनराशि 5% के साधारण ब्याज की दर से 2 साल का साधारण ब्याज इतना है, तो 2 वर्ष का यदि 5% कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, और वो ये 10% कितने में है, कितने रुपए मिल रहे हैं हमें, 50 रुपये मिल रहे हैं। 50 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, और उसने क्या बोला है, ये 5% की दर से, तो गुना 5% की दर से कितने मिल रहे हैं, 50, कितने मिल रहे हैं, 50 मिल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इसमें 2 वर्ष के लिए कितना मिलेगा, इसमें 10 का 5% का 2 वर्ष के इसमें कितना मिलेगा, 10.25 मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया तुम्हें। ठीक है, इतना है। ये क्या मिला हमें, मिश्र धन मिला है, मिश्र धन मिला ये मुझे, चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया मुझे, चक्रवृद्धि ब्याज। और ये चक्रवृद्धि ब्याज कितने का पूछ रहा है वो,
उसी समय की दर पे, उसी मतलब 5% की दर में पूछे, तो इसी का आपने 10.25% की 5% की दर से निकाल दीजिए। कितना होगा, क्या करना है, 5 से गुना कर दीजिए इसको। पंजे पंजे 125, 25 एक 5 50, 50 और 5 51। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यदि 10 का 5% का 2 साल के लिए निकालोगे तो कितना होगा। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्या करना, 2 वर्ष के लिए पहले 10% की दर है, 10% की कितने की होगी, 5% कितने होगी, 50 होगी, क्योंकि 5% की दर से पूछ रहा है वो। 10% कितनी, 50% की दर से है। उसने क्या बोला है, उसमें 5% की दर और कितना, 2 वर्षों को पूछा है, दोनों का इसका निकालोगे तो कितना, 10.25 आएगा सॉल्व करके इसको। ठीक है, और इसी में आपने पूछा, इसी का आपने पूछा है, इसी की धनराशि पर उतनी की दर से समय के चक्रवृद्धि ब्याज, उसी में 5% की दर लग रही है, 5 से गुना कर दीजिए, आंसर आपका हाथ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर मैंने SSGD में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर बिल्कुल बेसिक से वीडियो भी बना रखी है, आप चाहे वो भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको और चीज़ समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यदि A बराबर 2/3 तथा B/C 4/5 हो तो A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात कितना होगा। ठीक है, आते लोग इतने ग्रेट होते ना, इतने ग्रेट होंगे ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, बी की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, सी की वैल्यू यहाँ से रख देंगे और सीधा सॉल्व कर देंगे। नहीं, देखो आप एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे बी की वैल्यू 4 है, यहाँ पे बी की वैल्यू 3 है, तो उस मेथड से कभी भी मत करना, इतना दिमाग मत चलाना अपना। पहली बोल रही, दिमाग मत चलाना फालतू का अपना, कि यहाँ ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। इतना तो ध्यान रखो, यहाँ बी 3 है, यहाँ पे 4 है, कैसे रख लोगे इसको, कैसे रख लोगे, नहीं रख सकते ना। तो इसको पहले क्या करना है, मिश्रण वाले चैप्टर में को, इस पे मैंने वीडियो बना रखी है, अनुपात और मिश्रण वाले क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चन उससे सॉल्व होगा। ए अनुपात बी कितना देखा, 2/3, बी अनुपात सी कितना है, 4/5। इसका फ्रेंड 2 मेथड होते निकालने के, या पहले आप इसकी गुना इससे की दिए, 4 दूनी 8, 4 दिया 12 और बी की गुना सी से करिए, 5 दिया 15। ठीक है, या आप ऐसे कर लीजिए, या आप देखो जो सी है इसका पड़ोसी कौन है, बी है, 3 यहाँ कर दीजिए, ए का पड़ोसी कौन है, बी है, 4 यहाँ कर दीजिए, इन दोनों की गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 5 दिया 15। या आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, दोनों मेथड से जो आपको ठीक लगता है। ठीक है, अब मुझे क्या मिल गया, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना मिल गया मुझे, 8/12/15। ए की वैल्यू कितनी है, 8, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 15। अब मुझे तीनों की वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करना है, मुझे क्या निकालना है, ए प्लस बी, ए मतलब 8 + 12 अनुपात, अनुपात मतलब भाग का चिन्ह होता है, बी कितना है 12 + 15, 20 अनुपात 27। किसी से कटेगा तो इसको यहीं छोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, किन्हीं 2 संख्याओं का लासा 2400 है। ठीक है, और मासा कितना दे रखा है, 24 है। ठीक है, और मासा कितना दे रखा है, 24 है। ठीक है फ्रेंड, एक सेकंड कैमरा सेट कर लूँ थोड़ा सा। तो यदि एक संख्या 180 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, किसी का लासा मासा दे रखा हो, एक संख्या देगी तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे। इसका फ्रेंड एक ना फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एलसीएम लासा गुना मासा बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। ठीक है, एलसीएम 2400 दे रखा है, मासा 24 दे रखा, फर्स्ट नंबर कितना दे रखा, 180 दे रखा, सेकंड नंबर को मैंने x मान लिया। जो कटेगा काटेगा, 0 से 0 कट गया, 6 × 18, 6 × 24, 3 से कटेगा
3 अट्ठे 24, 0 8 या 24, तो 200 कुछ गलत तो नहीं, 8 चौके 32 होता है, 320 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, एक सेकेंड यार, कैमरा क्यों हिल रहा था ना। क्या है, 600 रुपये की किसी वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। 20% की हानि के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पे बेचना चाहिए। मतलब 20% की हानि के लिए उसे उस वस्तु को कितने से मूल्य में बेचना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, आपने क्वेश्चंस पढ़ लीजिए एक बार, फिर मैं इसको शुरू करती हूँ सॉल्व करना। क्या बोल रहा है वो, किसी वस्तु को 600 रुपये में वस्तु को बेचने पर उसको 20% का लाभ। तो कोई भी वस्तु अपने 100 होती है तो कितनी होगी, 120 होगी, ये इसका विक्रय मूल्य होगी इसका भी। और दूसरे वाला क्या बोल रहा है, 20% हानि पे, हानि में मतलब 80 होगा, ये भी इसका क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक है फ्रेंड, मैंने आपको हमेशा बताया था कि यदि लाभ होगा तो 100 में जुड़ता है, हानि होती है तो 100 से घटती है। ठीक है, 0 से 0 करेगी, 4 दिया 12, 4 दूनी 8। ठीक है, अब इसमें जब लाभ में कितने का हो रहा है, 600 रुपये का कर रहा है, 600 रुपये में कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट कितने का वो हो रहा है, यहाँ पे 1 रुपये का हो रहा है। ठीक है, 1 रुपये का यहाँ पे उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, किस पे होगा, 600 पे होगा। 3 की चीज़ का 1 पे कितने का हो, तो 1 में कितने का होगा, 600 बटा 3 में होगा, 3 पे होगा फ्रेंड। मैंने आपको हमेशा बताया था कि लाभ और हानि हमेशा उसके क्रय मूल्य पर निकलती है। 1 का कितना होगा, 600 बटा 3 होगा, 3 दूनी 6, 200 निकल गया। अब उसने क्या पूछा है, किस मूल्य में बेचनी चाहिए, इसमें इसका पूछ रहा है, इसमें हमने 200 से गुना कर दीजिए, 400 आएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 60 दिन में करते हैं। ठीक है, बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिन में करते हैं, तथा ए और सी उसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चंस पढ़ लीजिए एक बार, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा कैमरा रखती हूँ ऊपर करके तो आपको क्वेश्चन साफ दिखेगा। उम्मीद है फ्रेंड क्वेश्चंस दिख रहा होगा क्लियर आपको। क्या बोल रहा है वो, ए और बी कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर रहा है, 120 दिन में। सी और ए कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। मैंने हमेशा आपको बताया कि ये क्वेश्चन हमेशा एलसीएम मेथड से किए जाते हैं। तीनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। तो ए और बी का एक दिन का कार्य कितना होगा, 60 से 120 को भाग देंगे 3 आएगा, 120 से 120 1 आएगा, इसका कितना आएगा, 4 आएगा। 60 दिन का कार्य 120 है तो एक दिन का कार्य कितना होगा, 120 को 60 से भागेंगे 3, एक दिन का कार्य कितना आएगा, 3 आएगा, इसका भी 120 से भागेंगे 1 आएगा, 30 को 120 से भागेंगे 4 आएगा। तीनों का एक दिन का कार्य निकल गया, तो तीनों का कार्य टोटल कार्य कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी। देखो ये ए, ये भी ए है तो ये 2 ए होगा, 2B 2C कितने का होगा, 3 + 4, 4 और 1 8। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं हो गई मेरे से, वजह से हो रहा है कुछ गलत हुआ है। 60 दूनी 12, 2 है, 2 बार कटेगा, मैं वही सोचूं कुछ तो गलत हो रहा। 6 दूनी 12 कितना होगा, 4 तो 6 7 होगा। एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, इनका 7 हो जाएगा। तो ए
प्लस बी प्लस सी, क्योंकि मैंने 2 को कॉमन लिया, कितना होगा 7/2। इसका मतलब क्या होता है 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो ए और बी प्लस सी का तीनों का एक दिन का कार्य कितना होगा 3.5 हो गया। ठीक है, ओके फ्रेंड, ध्यान से समझना। और हमें देखो फ्रेंड, ए और बी का कार्य कितना दे रखा है, हमें कितना दे रखा, शुरू में दे रखा था, कितने दिन दे रखा हमें, देखो देखो फ्रेंड, अब इसको ध्यान से समझ। देखो ए और बी का एक दिन का कार्य कितना है 2 है, 2 है, प्लस सी को मैं ऐसे रहने देती हूँ, किसके बराबर है 3.5 के। तो सी कितना है 3.5 में से 2 घटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से भाग दो 1.5 आएगा, 1.5 आएगा। ठीक है, 1.5 आएगा। यहाँ में सी का एक दिन का कार्य कितना मिल गया कि 1.5। यदि जो अकेला काम करेगा सी एक दिन में, वो 1.5 करेगा। ठीक है फ्रेंड, और टोटल काम कितना है 120। जो कार्य दक्षता कितनी है 120 है। तो एक दिन में कितना होगा, टोटल वर्क कितना है 120, और सी का एक दिन कार्य कितना है 1.5। ठीक है, और ठीक है, सोल्व करते हैं। 0 से 0 कट गया, 3 चौके 12, 400, 3 पंजे 15, 5 अट्ठे 40, 80 दिन आ गया। तो सी का कितना गया 80 दिन आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सी अकेला उस कार्य को 30 दिन में 80 दिन में करेगा। उम्मीद है समझ में होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए और बी एक दिन का कार्य कितने होगी, तीनों का एक दिन का कार्य कितना था 3.5 आया था। ए और बी का एक दिन का कार्य कितना था 2 था, मैंने वैल्यू पुट कर दी। सी का एक दिन का कार्य निकाल दिया। टोटल कार्य दक्षता कितनी है 120 है। एक दिन की निकालेंगे तो सी की वैल्यू से भाग दे देंगे एक दिन के कार्य से, सी की निकल जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 विषयों में रवि का औसत कितना है 150 है। ठीक है, 5 विषय है, उसमें रवि का औसत कितना है 150 है। लेकिन गणित में 43 की गणना के दौरान 23 के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया था, औसत ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, जहाँ पे उसका 43 नंबर था, गलती से वो 23 पढ़ा गया था। तो फ्रेंड, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना, इसको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है मैं आपको बताती हूँ। क्या बोला है 5 विषयों का एवरेज कितना दे रखा 150 दे रखा। ये एवरेज है, एवरेज मतलब औसत। हिंदी में औसत बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं एवरेज। ठीक है, एवरेज। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लेना है ना, जो सही है और जो गलत पढ़ा जा रहा है उसको उसमें से घटा दीजिए। तो कितना आ रहा 20 आएगा। अंतर कितने का आ रहा है इन दोनों के बीच में 20 का अंतर आ रहा है। तो 20 नंबर का अंतर आ रहा है जो कि गलत पढ़ा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब वो 20 किस में पढ़ा जा रहा है 5 विषयों में पढ़ा जा रहा है, तो 20 का 5 से भाग दे देंगे। जितना का अंतर आ रहा है, जितने सब्जेक्ट है जितने विषय हैं उसको भाग देंगे, कितना आएगा 4 आएगा। 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया। और हमें एवरेज कितना दे रखा है 150 दे रखा। जो ये 4 आया है ना, उसको आपने क्या, जो इसका एवरेज है ना 4 एवरेज है ना, इसका जो पहले वाला एवरेज है, जो नया एवरेज है उसको जोड़ देंगे, 154 आएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, समझ में होगा उम्मीद है आपको। लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, एक चुनाव में कुल मतदाताओं के 35% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 150 मतों के बहुमत से पराजित हो जाता है। ठीक है, दर्ज किए गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, सॉल्व करती हूँ फिर मैं इसको। देखो फ्रेंड, टोटल कितने वोट डलते हैं 100% डलते हैं। ये चीज़ आपको पता है, उम्मीद है पता है। टोटल वोट कितने हैं 100% है। ठीक है, ओके। कुल मतदाताओं की संख्या बहुमत से कितने पराजित हो रहा है 150 से वो क्या हो रहा है कितना हो रहा है पराजित हो रहा है। और टोटल कितने होते हैं 100% जो होते हैं 100% टोटल वोट है। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, एक चुनाव में कुल मतदाताओं से 35% की प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 150 मतों से
पराजित होता है। इसका मतलब क्या है, जो जीता होगा वो 65 से जीता होगा। जो बंदा जीता होगा वो 65% से जीता होगा, क्योंकि जो हारने वाला है वो 35% से हारा है। जो ये 150 वाला है ये 88 इतने % से हारा है। जो जीता होगा 100 में से 35 को घटाएंगे तो 65% बचेगा। मतलब जो जीता है वो 65% से जीता है, जो हारा है वो 35% से हारा है। तो दोनों का कितने का अंतर आया है? 30% का अंतर आया है। इसका मतलब क्या है, जो हारा है वो 30% वोट से हारा है, या ये कह सकते हो जो जीता है वो 30% वोट से जीता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो 35% वाला वोट वाला मतदाता है वो जो जीतने वाले से 30% से हारा है। यही हुआ इसका मतलब। तो 30% का जो हारा है कितने में हारा है? 150 मतदाताओं का है, 150 में ही है ना, क्योंकि जो हारा है, जो ये है ये हारा ही तो है, ये इतने वोटों से हारा है ना। किस पे हारा है? 150 से हारा है। ठीक है, तो एक में कितना होगा? 150 बटा 30, 0 से 30 घटाओ 5 आ गया इसका आंसर। जब एक में 5 है तो 100 में कितना होगा? 100 गुना 5, 500 इसका। सॉरी फ्रेंड, देख नहीं रहा होगा आपको। जब एक में 5 है तो 100 में कितना होगा? 100 गुना 5, 500 आएगा। कभी भी फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे ना लगा, या आप यहाँ पे इधर भी कर सकते थे। यदि एक में इतना है तो 100 में कितना होगा? 100 से गुना कर दीजिए, 3 पंजे 15, 500। या आप इस ऐसे भी कर सकते हैं या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, आज की क्लास में यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरा आज का सेक्शन पसंद आया होगा। यदि आपको कोई मेरे सेक्शन में कोई दिक्कत है या कोई ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, या आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको, या कोई चैप्टर है, कुछ भी, एनीबॉडी, कोई प्रॉब्लम, मैथ्स में एनी सब्जेक्ट एनी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं। फ्रेंड मैं पक्का कहती हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करूँगी, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। यदि आप कोई PDF, कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी कुछ है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिए, या आप मुझे मेरी मेल ID में PDF बना के भी सेंड कर सकते हैं। मेरे अकाउंट में मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में, या मेरे जहाँ पे मेरी अबाउट में जो लिखा होता है जहाँ पे है, वहाँ पे मैंने अपनी मेल ID दे रखी है। वहाँ पे जाके आप मेरी मेल ID में मेरी अपनी PDF बना के भेज सकते हैं। ठीक है, यदि आपको मेरा सेक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक माई वीडियो, कॉमेंट वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। यदि आपको मेरा सेक्शन अच्छा नहीं भी लग रहा है, किस रीज़न से नहीं लगे, तो आप मुझे डिसलाइक करके या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो क्यों नहीं पसंद आ रही है फ्रेंड, जिससे कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो को इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, जिससे मुझे पता लग सके कि मुझ में क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको क्या चीज़ मुझे मेरी पसंद नहीं आ रही है। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना, जिससे मैं कोई भी नोटिफिकेशन डालती हूँ सबसे पहले आपको वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। यदि फ्रेंड आप SSC MTS का, SSC CGL का कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, तो फ्रेंड मैंने उस पर भी, मेरी साथ में मेरी उसकी भी क्लासेस चल रही है, MTS की भी क्लासेस चल रही है मैथ की, साथ में SSC CGL की भी मैसेज कर रही। ट्रायल 2 का पेपर आने वाला है, और आपको पता है MTS का तो अप्रैल में की स्टार्ट वीक में हो ही जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, यदि आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड क्योंकि फ्रेंड देखो सब, यदि आप मेरी SSGD क्लास को भी रखते हो कंटिन्यू, यदि आप मेरे इससे भी पढ़ लेते हो ना, तो पेपर फ्रेंड सेम ही आना है, टॉपिक कोई भी चेंज नहीं है, इसी प्रकार का पेपर आता है। बस अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, और साथ में फ्रेंड मैं कुछ 1-2 दिन में मैं अपने बेसिक से भी क्लियर करूँगी, जिनको मैथ्स में बिल्कुल 0 लेवल से भी मैंने स्टार्ट किया है। उस पर मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, थोड़ी टाइम की कमी के कारण, लेकिन मैं 1-2 दिन में उसको भी, क्लास को भी कंटिन्यू रखूँगी। ठीक है, एंड फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।